हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा HTML के अंदर टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसके अंदर हेडिंग वगैरह रो वगैरह क्रिएट करते हैं, कैसा बॉर्डर वगैरह देते हैं, कैसे इमेज वगैरह सेट कर सकते हैं। ठीक है, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग ये सभी क्या है, हमारे टेबल टैग है सारे के सारे। तो सबसे पहले टेबल क्या होती है, जिसके अंदर हमारे रो और कॉलम डिफाइन करते हैं। ठीक है, टेबल आर डिफाइंड विद कौन सा टैग यूज़ करते हैं, टेबल। ठीक है, ए टेबल इज डिवाइड इनटू रो के लिए क्या यूज़ करते हैं, TR, एंड ईच रो इज डिवाइडेड इनटू डाटा सेल, उसके लिए क्या करते हैं, TD, टेबल डाटा। ठीक है, द लेटर TD स्टैंड फॉर द टेबल डाटा विच इज़ द कंटेंट ऑफ ए डाटा सेल। ए डाटा सेल कैन कंटेन टेक्स्ट भी हो सकती है, इमेज भी हो सकती है, लिस्ट भी हो सकती है, पैराग्राफ भी हो सकता है, फॉर्म भी, हॉरिजॉन्टल रूल्स, टेबल्स वगैरह ये सब। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया इन्होंने, एक टैग यूज़ किया हमने टेबल के अंदर क्या यूज़ किया, ये टेबल बना देंगे, उसके अंदर क्या किया, TR किसके लिए यूज़ किया था, टेबल रो के लिए। टेबल रो के अंदर हमने क्या करना है, TD क्या बताया था आपको, टेबल डाटा सेल। TD किसके लिए था, हमारा डाटा सेल के लिए था, टेबल का जो डाटा सेल रहेगा उसके लिए यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो टेबल डाटा के रो के अंदर क्या यूज़ किया हमने, देखो एक किया था रो 1 सेल 1, सेकेंड क्या था हमारा रो 1 सेल 2। ठीक है, ये एक ही उसमें होगा। सेकंड यहाँ पे TR हमने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ बंद कर दिया, फिर हमने एक TR और लिया नेक्स्ट रो के लिए। ठीक है, उसके अंदर क्या लिखा, TD में क्या लिखा, रो 2 सेल 1, रो 2 सेल 2। तो इस तरह से हमारा आउटपुट रहेगा। उसके बाद क्या दिया हमने, टेबल बॉर्डर के लिए क्या यूज़ करेंगे, टेबल बॉर्डर पे 1 2 3 जो भी देना है ये हमारा टेबल बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या, जैसे यहाँ देखो, यहाँ टेबल क्या दिया हमने, टेबल 1, यहाँ दिया टेबल 5, थोड़ा सा बड़ा होगा। इसी तरह से हमारा क्या रहेगा, ये देखो हमने यहाँ पे क्या दे दिया, हेडिंग भी दिया, ये हमारे क्या रहेंगे, हेडिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, TH। ठीक है, TH किसके लिए यूज़ करते हैं, टेबल हेडिंग के लिए, और ये हमारी क्या है, रो। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल बॉर्डर दिया हमने, TR के अंदर ये दिया हमने हेडिंग, सेकेंड में क्या है, अनदर हेडिंग, ये क्या रहेगा, TS के अंदर। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्या हो गया, हेडिंग क्रिएट कर दी हमने। उसके बाद हमने वैल्यू वही जैसे ऊपर बताई थी आपको, TR के अंदर वैल्यू पुट की, एक TR के अंदर हमने फर्स्ट वाली रो डाली, सेकंड के अंदर ये वाली वैल्यू डाली। ठीक है, उसके बाद आता हमारा सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। देखो आपको दिखाई दे रहे होंगे, सेल टेबल बॉर्डर दिया हमने, उसके बाद क्या यूज़ कर रहे हैं हम, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। ये हमारा सिंपली टेक्स्ट है, इसको सिर्फ हमने बॉर्डर दिया। ठीक है, अब स्पेसिंग के लिए देखो, इसके अंदर और इसके अंदर देखो डिफरेंस, जो हमारा सेल का डिफरेंस रहेगा वो क्या होती है, हमारी सेल स्पेसिंग। चारों सेल हमारी क्या हो रही है, अलग अलग दिखाई दे रही है, उसके लिए क्या यूज़ किया हमने, टेबल बॉर्डर, ये हम दे सकते हैं। उसके बाद सेल स्पेसिंग, जैसे यहाँ पे 5 दिया तो 5 दिखाई दे रहा। उसके बाद क्या था हमारा, सेल स्पेसिंग हो गया। अब सेल पैडिंग, टेक्स्ट और सेल के बीच में स्पेस जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा सेल पैडिंग। राइट, देखो अब हमारे क्या क्या रहे, सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, टेबल, फिर उसके बाद टेबल हेडर या टेबल हेडिंग। ठीक है, TR किसके लिए थे, टेबल रो के लिए, TD क्या था, टेबल सेल के लिए। कैप्शन, टेबल का नाम देने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, कैप्शन। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा कॉलम, डिफाइन ग्रुप ऑफ टेबल कॉलम्स के लिए। ठीक है, उसके बाद टेबल की विड्थ वगैरह भी डिफाइन कर सकते हैं हम, विड्थ क्या 250 पिक्सल देने हैं, 50% पिक्सल देने हैं, साइज वगैरह दे सकते हैं हम। तो ये हमारा क्या था, टेबल की, जैसे यहाँ पे दिया टेबल विड्थ कितनी दे दी, 90%, इस तरह से कर सकते हैं। साथ ही इकट्ठे सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। ठीक है, तो देखिए इसका प्रैक्टिकली हम करके दिखाते हैं आपको किस तरह से इसका आउटपुट रहेगा हमारा, ये सारा का सारा। जैसा कि आपको HTML की थ्योरी के बारे में बताया था, अभी हम कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिकली। तो उसके लिए टेबल के लिए क्या क्या टैग यूज़ किया था हमने, एक सबसे पहले क्या टैग होता है हमारा, टेबल के अंदर और क्या क्या होता है, टेबल रो होती है, टेबल हेडिंग होता है, टेबल के अंदर डाटा करते हैं उसको क्या डालते हैं, TD। तो यहाँ सबसे पहले हमने क्या किया, एक टेबल टैग यूज़ किया, TR से क्या किया, टेबल रो के अंदर क्या डालते हैं हम, TD से टेबल डाटा डालते हैं, रो 1 सेल 1। यह हमने क्या किया,
एक रो के अंदर ये डाटा डाल दिया हमने, ठीक है। सेकंड रो के अंदर हमने ये डाटा डाला, ठीक है, और टेबल टैग को हमने क्या कर दिया, क्लोज। तो यहाँ तक हमारी एक टेबल क्रिएट हो गई। इसी तरह से हम सेकंड टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल बॉर्डर। बॉर्डर क्या दिया हमने, 1, ठीक है। वही TR से हम करते हैं। अगली जो हमने यूज़ की है, टेबल हेडिंग 1 दे दिया यहाँ पे 4, ठीक है। ये अगली टेबल स्टार्ट होगी यहाँ से हमारी। टेबल बॉर्डर क्या दिया हमने, 4। वही TR से हमने टेबल रो क्रिएट की, और TH क्या बताया है, टेबल हेडिंग। हेडिंग 1 और सेकंड क्या डाला हमने, अनदर हेडिंग, सेकंड के TR, एक हेडिंग ये हो गया हमारे। उसी तरह से हमने टेबल रो के अंदर डाटा डाला, ये हमने 2, और टेबल क्लोज, एक ये हमारा प्रोग्राम आई यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम सेल स्पेसिंग की। बॉर्डर क्या बनाया हमने, 7 बॉर्डर दिया, साइज जो है। सेल स्पेसिंग कितना दिया, 9। सेल के बीच में जो स्पेस रहेगा वो क्या रहेगा, 9, ठीक है। बाकी सारी सेम कोडिंग। उसके बाद क्या यूज़ किया हमने, टेबल बॉर्डर दिया यहाँ पे 7। सेल स्पेसिंग कितनी दे दी, 9, और सेल पैडिंग कितनी दे दी हमने, 10। सेल स्पेसिंग हम 10 कर देते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से हमारी एक टेबल और क्रिएट हो, जिसका बॉर्डर क्या रहेगा हमारा, 7। सेल स्पेसिंग कितनी रहेगी, 10। सेल पैडिंग कितनी रहेगी, 10, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं हम। यहाँ तक हमारी एक टेबल क्रिएट हो गई, ठीक है। एक टेबल और क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर क्या दिया उन्होंने यहाँ पे, टेबल विड्थ। टेबल की विड्थ कितनी दें हम, 90%। सेल पैडिंग कितनी कर दें हम, 5%। सेल स्पेसिंग करना चाहो तो आप 2 कर सकते हो, सेल स्पेसिंग कर सकते हो 2। उसके बाद TR के अंदर क्या दिया हमने, TR जो दी है, BG कलर कैसे दे दी हमने, देखो ये कलर कोड कौन से में था हमारा, हेक्सा नंबर के अंदर, ठीक है। ये कलर हो गया हमारा। कलर के अंदर फिर क्या कर दिया, TD में क्या डाल दी, विड्थ 200। V अलाइनमेंट कितनी दे दी हमने, टॉप में, टॉप उसके अंदर क्या डाल दिया हमने, एक इमेज। ये हमारा क्या रहेगा, इमेज का पाथ, और इमेज का साइज़ क्या रहेगा, विड्थ 200, हाइट कितनी है, ये भी 200। टेबल को बंद कर दिया। एक TD के अंदर एक अलाइनमेंट और करते हैं हम। TD के अंदर क्या डाला है, V अलाइन, कैसे रहेगी हमारी, टॉप की, उसमें क्या डाल दिया, हेडिंग H1। हेडिंग अलाइनमेंट कैसे डाल दी उसकी, राइट में। क्या नाम डाला हमने, अमन कुमार। हेडिंग को बंद कर दिया। फिर क्या डाल दिया, हेडिंग 3 यूज़ किया हमने, उसके लिए क्या अलाइनमेंट कैसे दिए, राइट में। सपोज करो मैंने अमन कुमार लिखना, यहाँ पे अलाइनमेंट लिख दी हमने सेंटर, सेंटर, ठीक है। और स्पेशलिस्ट भी हम इसको क्या कर देते हैं, हम स्पेशलिस्ट राइट में रहने देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इस टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। एक हेडिंग और क्या बनाया, TR के थ्रू विड्थ वगैरह, इसको हटा देते हैं, हम नहीं करना। यहीं तक हमने ये टेबल क्रिएट की। लास्ट में टेबल को बंद किया और HTML को बंद किया, ठीक है। ये हमारी क्या हुई है, टेबल। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है हमारा। देखो सबसे पहले हमने सिंपल टेबल बनाई थी। सेकंड दी थी हमने टेबल बॉर्डर, एक दिया था बॉर्डर। उसके बाद क्या दिया था हमने, टेबल बॉर्डर कितना दिया था, 4। उसके अंदर हेडिंग भी यूज़ किए थे हमने TH से, और ये TR से हमने क्या किया है, डाटा डाला। TR से 2 रो क्रिएट हुई, और TD से हमने क्या डाला इसके अंदर, डाटा। अब इसका बॉर्डर हमने ज़्यादा दिया था, और यहाँ पे क्या किया हमने, सेल स्पेसिंग। देखो सेल के बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा, ठीक है। यहाँ पे हमने सेल स्पेस भी दिया है, और क्या दिया हमने, सेल पैडिंग भी दी है। देखो इसका दोबारा से चेंज करके दिखाते हैं हम। सेल स्पेसिंग कितनी दी थी हमने, मान लो यहाँ पे कर देते हैं मैं 11, 12 कर देते हैं, F5। ये देखिए सेल स्पेसिंग हमारी ज़्यादा होगी, बढ़ा सकते हैं हम इसको, 22 कर देते हैं, Ctrl+S F5। ये देखिए सेल पैडिंग भी हमारी होगी और सेल स्पेसिंग भी होगी, ठीक है। उसके बाद एक हमने क्या किया था, हॉरिजॉन्टल एक टेबल बनाई थी, जिसके अंदर क्या क्या था, एक इमेज डाली थी हमने। यहाँ देखो ये इमेज डाली थी TD के अंदर। विड्थ क्या दी थी, 200। ज़्यादा देना चाहो तो ज़्यादा दे सकते हो आप, 300 कर दो पिक्सल को। V अलाइन कैसे है हमारी, टॉप में, ठीक है। इमेज क्या डाल दी हमने, ये इमेज का पाथ रहेगा हमारा, उसकी क्या डाली थी हमने, विड्थ और हाइट, ठीक है। एक TD से क्या किया था, टेबल डाटा डालते ना, V अलाइन कैसे की थी हमने, टॉप में। हेडिंग 1 के थ्रू किया था, उसको क्या लिखा था हमने, अमन कुमार, सेंटर में लिखा था हमने। और इसको क्या लिखा, टेक्निकल असिस्टेंट को राइट में। ये देखो अमन कहाँ है हमारा, सेंटर में। और ये क्या है हमारा, टेक्निकल स्पेशलिस्ट कहाँ पे डाला हमने, राइट के अंदर। अलाइनमेंट क्या की थी हमने,
राइट। ठीक है, इस तरह से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, टेबल टैग से, TD से, TR से, TH से। ठीक है, उसके बाद हम सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग भी यूज़ कर सकते हो। राइट, आपको समझ में आएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।